हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसे कि गाइस फाइनली 2026 की रीडिंग आ गई है ना, नए साल की रीडिंग आज हम लोग देखेंगे गाइस कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, ओवरऑल लाइफ की रीडिंग यहाँ पर होगी कि क्या कुछ होगा आपके लाइफ में, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, हेल्थ के लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी के लाइफ में, जो भी एनर्जी निकलेगी, जो भी मदर यूनिवर्स बताना चाहेंगे वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे गाइस। और मैं पहले ही बता देती हूँ, लव लाइफ के लिए अलग से रीडिंग बनेगी 2026 के लिए, और करियर के लिए अलग से रीडिंग बनेगी 2026 के लिए। ठीक है, बट इस रीडिंग में हम लोग सम अप करके देखेंगे सारे के सारे सेक्टर्स, जो हमारे लाइफ के जो मेन जो 4 सेक्टर्स हैं, लव, करियर, स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ। तो ये हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइज, और साथ ही साथ हम लोग इस रीडिंग में ये भी देखेंगे गाइज कि 1 जनवरी 2026 को आप कैसा महसूस करेंगे, वो दिन आपका कैसा बीतेगा। ठीक है, आप कैसे उस दिन को एंजॉय करोगे। ठीक है, कुछ भी निकल करके आ सकता है ना, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे गाइस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। और आज के पल का सिलेक्शन गाइस आपको अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग करना है। जिनके भी राशि, जिनके भी ज़ोडिक साइन गाइस, सन, मून, राइजिंग, कुछ भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, देख लो गाइस, जिनके भी ज़ोडिक साइन लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे। और जिनके भी ज़ोडिक साइन एरियस, कैंसर, टॉरस, जेमिनी, पाइसिस, लियो में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देखोगे। और जिनको भी अपना ज़ोडिक साइन नहीं मालूम है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग, जिनको भी नहीं मालूम है, सिर्फ वही लोग नेम इनिशियल्स चूज़ करेंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं गाइज, मेरे व्यूवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब पता है कि दी बोल रही है कि जिनको ज़ोडिक साइन नहीं पता है सिर्फ वही इनिशियल्स चूज़ करेंगे, फिर भी ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अब इनिशियल चूज़ करूँ या ज़ोडिक साइन। तो इसीलिए क्लियर माइंडसेट के साथ में रहो गाइज। नेम इनिशियल सिर्फ उनके लिए है जिन लोगों को नहीं पता है अपना राशि। ठीक है, तो जिनके भी नेम इनिशियल गाइज, अगर आपको ज़ोडिक साइन नहीं पता है अपना, तो आप लोग A to M पाइल नंबर 1 को देखोगे, और आप लोग N to Z पाइल नंबर 2 को देखोगे। और जो टाइम स्टैम्प्स है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके ज़ोडिक साइन इनमें से कोई एक है गाइज, या फिर आपको अपना ज़ोडिक साइन नहीं मालूम है और आपने A to M को पिक किया है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, तो चलिए देख लेते हैं गाइज कि ओवरऑल 2026 आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके हेल्थ के लाइफ में क्या कुछ लेकर के आ रहा है। बट सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो 2026 का साल है, ये बहुत ही खूबसूरत साल है। अब ये खूबसूरत क्यों है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो साल है गाइज, ये कहीं ना कहीं हमारे सूरज दादा की तरफ से रूल्ड होगा। यस, 2026 को आप लोग प्लस करो। चलो, 2 + 0 + 2 + 6 कितना हुआ बताओ। 10 हुआ, जोड़ने से हुआ ना 10, और 10 को फिर से जोड़ोगे तो 1 + 0 = 1। और 1 नंबर किसका होता है गाइज? 1 नंबर होता है हमारे सूरज दादा का, है ना। 1 नंबर की जो प्लैनेट है वो कौन है? हमारे सूरज दादा। तो यस, ये जो साल है ये कहीं ना कहीं सूर्य का साल है। ठीक है, सन महाराज जी का साल है। तो अच्छा कैसे नहीं जाएगा गाइज, सबका अच्छा जाएगा, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में 2026 में। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी ज़ोडिक साइन लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी A to M के ज़रिए पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, प्लीज़ बताइएगा 2026 में इनका लाइफ कैसा रहने वाला है। अरे बाप रे बाप, 2026 में इनका लाइफ कैसा रहने वाला है। 2026 में क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, क्या कुछ लेकर के आ रहा है 2026 इनके लाइफ में। शफलिंग को स्किप नहीं करना है गाइस आपको। कार्ड्स निकालने हैं गाइस, आज आपको तो शफलिंग देखनी है। वाह क्या बात है गाइस, 3rd नंबर कार्ड है द एम्प्रेस, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। वाह अमेजिंग। नेक्स्ट यहाँ पर द फूल। ओ माय गॉड गाइस, वही तो मैंने कहा कि सन महाराज जी का साल है और यहाँ पर द फूल का कार्ड ना आए, हो ही नहीं सकता। न्यू बिगनिंग है ना। देखो 10 नंबर का भी कार्ड हाजिर है, 10 ऑफ वैंड्स। अमेजिंग। नेक्स्ट यहाँ पर ओ माय गॉड गाइस, 6 ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है गाइस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से भी देख लेती हूँ क्या कुछ होने वाला है 2026 में आपकी लाइफ में। वाओ गाइस क्या बात है, 9 ऑफ कप्स। अमेजिंग।
कितने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1 में, क्या ही बता दूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या बात है, कितने सारे क्वींस आ गए हैं। नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर दी एम्प्रेस है, और ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वीन ऑफ वैंड्स है। अमेजिंग। मेजर अरकाना तो कितने आए हैं, 2 आए हैं मेजर अरकाना, है ना। द फूल है, और आप देख सकते हो कि द एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक और लूँगी, पेज ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओह माय गॉड, द लवर्स। अमेजिंग गाइस, बाजी मार ली पाइल नंबर 1 आपने। सारे के सारे जितने अच्छे कार्ड्स हैं ना, सब तो आप ही की रीडिंग में आ गए हैं। और भी कार्ड्स निकालूंगी गाइस, इसीलिए मुझे कार्ड शफलिंग मज़ा आता है करने में। ऐसे ऐसे एकदम चौंका देने वाले कार्ड्स आते हैं ना। बाद में मैं कार्ड्स को अच्छे से कर लूँगी, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। क्या होगा 2026 में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, प्लीज़ बताइएगा मत यूनिवर्स। सनग्लासेस, क्लॉक, लव, वाओ गाइस, यहाँ पर पैशन, मास्क, शिप, क्या बात है, अमेजिंग। यहाँ से देख लेती हूँ क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में 2026 में। प्रपोजल, बाउंड्रीज, यहाँ पर है विश, एक और लूँगी, हाइड अवे, यहाँ पर है अनसीन, देन है यहाँ पर बैगेज, देन है यहाँ पर ड्रीम्स, क्या बात है। यहाँ से देख लेती हूँ, ओशो जैन साहब भी हमारे साथ में है, ठीक है, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। प्लीज़ बताइएगा क्या होगा इनके लाइफ में 2026 में, क्या कुछ होने वाला है। निकल जा ये वाला कार्ड। ओ माय गॉड गाइस, निकला भी तो क्या निकला, लवर्स का कार्ड निकला है, अवेयरनेस का कार्ड निकला है। 2 ही कार्ड्स मुझे चाहिए थे, ठीक है। क्या बात है पाइल नंबर 1, क्या बात है। लवर्स लवर्स लवर्स, सिर्फ लवी डवी। रिलीज़ योर एक्स। किसने एक्स को अभी तक रिलीज़ नहीं किया है? मेरे चैनल वाले सारे लोग अपने अपने एक्स को रिलीज़ कर जाओ गाइज। एक्स का कोई काम नहीं है। देखो सुनो, एक्स क्यों है, उसका नाम एक्स क्यों है, आप सोचो। एक्स कैसा होता है, एक्स जो अल्फ़ाबेट है वो मैं पूछ रही हूँ गाइज कि कैसा होता है। ऐसे होता है, क्रॉस सिंबल होता है ना। हम लोग छोटे में बोलते थे कट्टम कुट्टुम होता है ना, कट्टम कुट्टुम होता है वो। अब जब आपको पता है कि डेंजर का जो साइन है वो कट्टम कुट्टुम होता है, ठीक है, एक्स होता है, उसका नाम एक्स क्यों दिया गया आप ही लोग सोचो। कुछ बात है तब तो, वो डेंजर है, उधर नहीं जाना है, वो एक्स है, ठीक है, इसीलिए रिलीज़ योर एक्स, समझे। नहीं तो उसका नाम हम लोग वाई भी तो रख सकते थे, जेड भी तो रख सकते थे, बट एक्स ही क्यों रखें, क्योंकि वो डेंजर है, ठीक है। सांकेतिक भाषा में समझो गाइस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पर है हीलिंग, फैमिली इश्यूज, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो ये आप लोगों के कार्ड्स। अब मैं इसको ठीक से करती हूँ। अब देखो पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं पहले ही बता देती हूँ, ज़ोडिक साइन बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही है आपके ज़ोडिक साइंस, ठीक है, सारे के सारे वैसे भी आ गए हैं, जितने भी ज़ोडिक साइंस होते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे साइंस है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके कार्ड स्प्रेड में 6 नंबर के कार्ड्स की रिपीटेशन हुई है। 6 ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड, यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड है जो कि 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो यानी कि 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए जून का मंथ, 2026 का जून का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो क्या हुआ था कि 2025 कहीं ना कहीं कुछ चीज़ की एंड कर रहा था आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ वो चैप्टर को क्लोज कर रहा था 2025। आप भी रेजोनेट करो, ठीक है, फील करो कि 2025 में क्या हुआ कि कोई ना कोई चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज्ड हो गया। हुआ या नहीं हुआ ना। तो अब चैप्टर क्लोज हुआ तो कोई नया चैप्टर भी खुलना है अब, है ना। जैसे कि रात हुआ तो दिन होना है अब, ठीक है, दिन हुआ तो रात भी होना है अब। तो वही चीज़ है कि 2025 में एक चैप्टर आपका क्लोज हो गया आपकी लाइफ का, अब ये दूसरा एक नया सुबह हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है, एकदम बीचों बीच द फूल का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है 2026 का साल, ठीक है। वैसे भी आप सभी को पता है कि सन महाराज जी का साल है, कैसे न्यू चीज़ को नहीं लाएगा। सन का मतलब ही है एक नया सवेरा, है ना कहीं एक उमंग आना, एक पैशन आना, एक जुनून आना, एक नया सवेरा, नया उम्मीद बन करके आना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि 2026 आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नहीं, मतलब कि पूरी की पूरी उम्मीद ही लेकर के आ रहा है। बहुत लोगों की
उम्मीद जो है वो पूरी होती हुई भी दिख रही है। अब आपको पता है आपने क्या चीज़ की उम्मीद लगाई है, आपको पता है कि आपने क्या चीज़ की होप बांधी है, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेशंस मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस अलग चीज़ होती, उम्मीद अलग चीज़ होती। आपको कोई ना कोई चीज़ की होप थी कि हाँ उम्मीद था कि ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ को लेकर के पॉजिटिव थे। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ को लेकर के पॉजिटिव थे, आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर के लिहाज से पॉजिटिव थे, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को लेकर के पॉजिटिव थे, है ना, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के पॉजिटिव थे कि हो जाएगा, ये काम मेरा हो जाएगा। तो उसकी खुशखबरी आपको 2026 में सुनने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। अब मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। 2026 में आप लोग भर भर के एकदम सेल्फ लव करने वाले हो, ठीक है। देखो क्या आ रहा है वो मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ वो देखो, क्योंकि मैं जैसा करूँगी ना, मैं जैसा करूँगा ना वही चीज़ आएगी भी, वही चीज़ होगी भी, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है ऑटोमेटिकली ऊपर से कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं आ जाती हैं, आप वैसा कहीं ना कहीं अपने आप में वैसा एक मैग्नेट लाते हो, ठीक है, कि वो ब्लेसिंग को आप लोग खींच सको। तो वही चीज़ नज़र आ रही है कि आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, खुद को सराहोगे, खुद को अप्रिशिएट करोगे। 2026 में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से अधिकतर लोग खुद को कॉम्प्लीमेंट देना सीख जाओगे, है ना। अधिकतर लोग खुद को नरिश करोगे, अधिकतर लोग खुद को कोई प्रोडक्टिविटी से जोड़ोगे, अधिकतर लोग अपने अपने करियर में वर्क करेंगे, कुछ लोग अपनी ब्यूटी में वर्क करोगे। आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं ब्यूटिशियन बनने के लिए निकल जाओगे, है ना कहीं आप लोग मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए निकल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो 2026 में, ठीक है। नए साल में आप लोग टोटली एकदम सेल्फ लव में फोकस्ड रहोगे, कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ पे आप लोग फोकस्ड रहोगे, ठीक है, कि मुझे खुद से कुछ करना है, हाँ खुद में कहीं ना कहीं चेंजेस लानी है, अपनी हेल्थ को देखना, अपनी स्पिरिचुअलिटी को देखना, अपनी मम्मी को देखना, अपने पापा को देखना, ठीक है, अपने आप को देखना। कहीं ना कहीं आप लोग 2026 में एक उमंग के साथ में जा रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा था, ठीक है। 2026 में बहुत तक चांसेस है कि कहीं ना कहीं आपको कोई बेबी से ब्लेस किया जाएगा, ठीक है, आप कंसीव कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी भी दिख रही है मुझे। और जितने लोग भी प्रेग्नेंट है तो बहुत तक चांसेस है कि 2026 में आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है वो आ सकता है ना। यहाँ पर ये चीज़ है, यानी कि आपके घर में यहाँ पर ये भी चांसेस नजर आ रही कि कोई ना कोई बेबी भी आने वाला है। आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। तो आप लोग कहीं ना कहीं 2026 में सुनोगे कि हाँ मेरे घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है, ठीक है। कोई भी हो सकता है आपके रिलेशन में, ठीक है, आपके घर में आ रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को 2026 में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। यस, आपके सामने में मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ को लेकर के रहेगा। किसी के लिए लव लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे, किसी को उनके करियर में दिए जाएंगे, किसी को हेल्थ में दिए जाएंगे, ठीक है, किसी को सेल्फ ग्रोथ में दिए जाएंगे। कुछ ना कुछ में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस से ब्लेस किया जाएगा 2026 में, ठीक है। आपके लिए बहुत सारे सेक्टर्स खोल दिए जाएंगे, करियर में भी बहुत सारे सेक्टर्स आपके ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे आपके कहीं ना कहीं स्कोप बनने लगेंगे कि इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकती हूँ, उधर भी जा सकती हूँ, उधर भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं एक चैप्टर बहुत बड़ा ओपन हो रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस को वो लेकर के आ रहा है। तो आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके स्पिरिचुअल वर्क में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे कि ये चूज़ कर लो, ये चूज़ कर लो, ये देख लो, वो देख लो। अगर प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, लव प्रपोजल्स भी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रपोजल का भी कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्रपोजल का कार्ड है। आपके घर में बहुत सारे मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स भी आएंगे कि ये लड़के को देख लो, वो लड़की को देख लो, है ना। बहुत सारे आपको प्रपोजल्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। अब वो भी नियर फ्यूचर। आप ही सोचो ना 2026 कितना ही दूर है ना, नियर फ्यूचर है ना। तो वही चीज़ ये कार्ड दिखा रहा है कि नियर फ्यूचर में जस्ट अब आपको प्रपोजल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको वो भी ढंग के प्रपोजल्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई क्वालिटी नज़र आ रही कि हाँ क्वालिटी का आपको प्रपोजल्स दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से गाइस बहुत सारे लोग 2025 के जो चैप्टर से उसको बंद करके आगे बढ़ रहे हो। अब ये 2025 का क्या चैप्टर है, तो जितने भी एक्स वाले लोग हैं, आप लोग के लाइफ में जितने भी एक्सेस थे, हो सकता है कि आपके लव लाइफ में टोटल 2 एक्स थे, 3 एक्स थे, 1 एक्स थे, जो भी आपका एक्स था, ठीक है, जो भी पाइल नंबर 1 आपका एक्स था, आपकी एक्स थी, तो कहीं ना कहीं वो वाला चैप्टर को आप लोग कहीं ना कहीं क्लोज कर रहे हो। 2026 में आप लोग कदम रखते 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 क्या करोगे, अपने अपने एक्स को रिलीज़ कर दोगे, है ना। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है वो हट जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अब समय आ गया है कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर करो, है ना, साफ करो। तो वही चीज़ है, एक्स जो है वो 2025 में ही क्या हो जाएगा, छूट जाएगा पीछे। आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, ठीक है।
2026 में बहुत तक चांसेस है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो फ्रीडम एकदम सीख करेंगे, फ्रीडम सीकर बन जाओगे कि मुझे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। जितने लोग भी घर पे बैठे हुए रहते हो, यहाँ पर एकदम एनर्जी नहीं आ रही है कि आप लोग घर में बैठोगे, नहीं, आप लोगों का बाहर आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग कैसे भी जाओ, यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा आपकी लाइफ में वैसा, बट कुछ ना कुछ होगा कि आप घर से बाहर आना जाना करने लगोगे। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत लंबे समय से घर में बैठे थे, अब 2026 जैसे ही आया कुछ ना कुछ कोर्स करने के लिए बाहर आने जाने लगे, है ना, कुछ ना कुछ, यानी कि आप बाहर अब निकलोगे, अब घर में बैठोगे नहीं। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से जितने लोगों के पास में डॉगी है गाइज, आपका जो कनेक्शन है, देखो अब निकल गया तो निकल गया गाइज, आपके जो कनेक्शंस है वो एनिमल्स के साथ में बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। आपका बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर इंजॉयबल मोमेंट नज़र आ रहा, आप अपने डॉगी के साथ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ है, कुछ भी आपका कोई भी पेट है ना अगर घर में, तो उसके साथ में आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो 2026 में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है 2026 में गाइज, आप खुशी खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाओगे। मैं कार्ड्स को उठाऊंगी नहीं गाइज, इधर उधर हो जाते हैं कार्ड्स, इसीलिए आप लोग ऐसे ही समझ लो। आप कहीं ना कहीं खुशी खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाओगे, ठीक है। देखो एक क्या होता है कि बर्डन में आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, बट 2026 में आपके ऊपर में कोई बर्डन दिख ही नहीं रहा। मैं तो कह ही रही हूँ कि जितने भी बर्डन्स हैं, जितने भी बैगेजेस हैं, आप कहीं ना कहीं 2025 में ही सबको छोड़ करके आ रहे हो, सबको उतार रहे हो, ठीक है। 2025 में ही आप सारे के सारे इमोशनल बैगेजेस रहे, या फिर करियर को लेकर के बैगेजेस रहे, ठीक है, या फिर हेल्थ को लेकर के बैगेजेस रहे, 2025 में ही आप लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब उठाओगे गाइज। सुनो, अब जितने भी यहाँ पर टीनेज है ना, तैयार हो जाओ, आप लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब उठाने लगोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग अपना खर्चा चलाने का खुद से ही सोचो कि मैं खुद से ही अपना खर्चा चलाऊंगी, खुद से अपना खर्चा चलाऊंगा, ठीक है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ लोग अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे कि नहीं मुझे अब ध्यान देना है, नहीं मुझे फोकस के साथ पढ़ना है ना, मुझे फोकस के साथ गवर्नमेंट जॉब की एकदम तैयारी करनी है, नहीं मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है ना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो वो चीज़ है, जितने लोग भी बिज़नेस करते हैं तो वो अपने बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं कि नहीं मुझे अच्छा करना है बिज़नेस में। जैसे 2025 में मैंने लॉस को सहा, वो लॉस को मुझे दोबारा 2026 में नहीं सहनी है। यानी कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल एकदम स्टेज में आकर के खड़ा हो जा रहे हो, है ना। आपका कहीं ना कहीं पोजीशन एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के रूप में बन रहा है। तो एक चीज़ तो है गाइस कि 2026 में आप में से जितने लोग भी, चाहे जो भी एज में है, आप लोग इमेच्योर वाली क्वालिटी में नहीं रहोगे, बहुत मैच्योर बन जाओगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि द फूल जो होता है वो इमेच्योर इंसान होता है, और जो दी एम्प्रेस होती है और यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स होता है, ये लोग बहुत मैच्योर इंसान होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में काम करते हैं। तो वही चीज़ है कि आप लोग कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का लेवल को बढ़ा रहे हो, आपके अंदर में मैच्योरिटी आ रही है। 2026 में आप ज़्यादा परिपक्व होकर के काम करोगे, है ना, अपने हेल्थ के प्रति सजग हो जाओगे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति एकदम सजग हो जाओगे, है ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हो। छोटी मोटी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सही, बट आप लोग उठाना सीख रहे हो, आप ठीक है, उठा रहे हो। अपनी लाइफ की जो गाड़ी है वो अब आप खुद से चलाना चाह रहे हो, समझ रहे हो ना। जो पहले कैसे दूसरे लोग कंट्रोल करते थे आपको, कि तुम ये कर लो तो तुम वो कर लो, आपको कंट्रोल करते थे, आप कंट्रोल हो भी जाते थे क्योंकि आपने उनको चाबी जो दे करके रखी थी अपने लाइफ की। बट नहीं, अब आप खुद का कंट्रोल खुद से करोगे, है ना। तो ये चीज़ है, बहुत सारे लोग अपने बुरे बुरे हैबिट्स को छोड़ रहे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे हैबिट्स को आप लोग 2026 में अपना रहे हो। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, तो बहुत लोग अपने अपने सोलमेट से मिलोगे। यस, बहुत लोग अपने बचपन के दोस्त से मिलोगे, आपका जो भी बचपन में जो दोस्त था। अब ये दोस्त जो है वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। आप सभी को पता है कि आपका बचपन का दोस्त कौन था, और जिनका नहीं था गाइस तो समझ जाओ कि सोलमेट से भेंट होगी आपकी, है ना, सोलमेट के साथ में मीटिंग होगी। जितने लोग भी कहीं ना कहीं रीयूनियन में आना चाहते हैं, जितने लोगों को भी रीयूनाइट होना है अपने पार्टनर के साथ में, तो यहाँ पर एनर्जी है कि आप उनसे रीयूनाइट होंगे, बट तभी होंगे जब वो आपका सोलमेट है, समझ रहे हो ना। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ऐसी होती है ना, है कार्मिक, बट ज़बरदस्ती उससे मुझे क्या होना है, रीयूनाइट होना है, बट यहाँ पर वैसी एनर्जी नहीं फील हो रही है। अगर आपका इंसान सही है आपके लिए तभी उसके साथ में आप लोग रीयूनियन में जा रहे हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एनर्जी आई है कि बहुत सारे लोग अपने बचपन के दोस्त से मिल रहे हो, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से आप लोग मिल रहे हो, ठीक है। बहुत तक चांसेस है कि आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है गाइस कि सोलमेट सिर्फ लव कनेक्शंस में ही होते हैं, भाई बहन भी तो सोलमेट्स होते हैं, मम्मी पापा भी तो हमारे सोलमेट हो सकते हैं, यहाँ तक कि सास भी हमारी सोलमेट हो सकती है। यस, होती है, बहुत लोगों की होती है, ठीक है। तो उतना नहीं सोचना। तो वही चीज़ है कि कोई ना कोई चाइल्डहुड फ्रेंड की एनर्जी आई है, ठीक है। अधिकतर यहाँ पर केसेस आई है कि डिफरेंट जेंडर रहेगा आपका, जैसे कि आप लोग मेल हो ना, आपकी कोई ना कोई फीमेल चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है। अगर आप लोग
फीमेल हो तो आपका कोई मेल चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसके साथ में आपकी मीटिंग हो जाएगी अचानक से 2026 में। आप भी कहोगे कि अरे तुम यहाँ, इतने सालों से तो मैंने तुम्हें देखा नहीं, है ना। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होगी 2026 में। कुछ भी विश, छोटी से छोटी विश भी ये हो सकती है, बड़ी से बड़ी विश भी ये हो सकती है। आपको पता है कि आपने कितने विशेस को अपनी ज़िंदगी में रखा है। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से विशेस है। एक विश तो नहीं होता है इंसान का, बहुत सारा विश होता है। किसी किसी का एक ही विश होता है, ठीक है। तो कोई भी विश है वो पूरा हो रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ में। आप में से बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे 2026 में। आप में से बहुत सारे लोगों को मेडल्स, रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। हो सकता है कि आप में से जितने लोग भी स्पोर्ट्स में हैं, आप लोग बहुत सारी ट्रॉफीज़, मेडल्स वगैरह जीतोगे 2026 में, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस सन महाराज जी की कृपा है गाइज। सन महाराज जी की, कोई भी रिलीजन से रहे डजेंट मैटर गाइज। हमारे जो सूरज दादा है ना, वो मित्र हैं हमारे, है ना। ऐसे ही हम लोग नहीं बोलते ओम मित्राय नमः। क्यों बोलते हैं ओम मित्राय नमः? क्योंकि जो सन है वो हमारे मित्र हैं। सूरज दादा कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं। वो थोड़ी ना धर्म देख करके अपना लाइट देते हैं। ऐसे थोड़ी ना वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये क्रिश्चियन है, नहीं ये मुस्लिम है, नहीं ये हिंदू है, नहीं ये सिख है, तो मैं एक सेपरेट कम्युनिटी को ही सिर्फ अपना क्या करूँगा, एनर्जी दूंगा और बाकी लोगों को नहीं दूंगा। नहीं, वो पूरे संसार के मित्र हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप में वो सन वाली एनर्जी आ जाएगी कि आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स को अचीव करोगे। बहुत सारा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट्स हो, बहुत सारे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको सक्सेस भी मिलेगा 2026 में। जो भी आप करना चाहो, जो भी आप करो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो। क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अगर आप उसमें हार्ड वर्क करते हो तो उसमें सक्सेस मिलेगा आपको, है ना। उसमें रुकावट नहीं आएगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग म्यूज़िक में बहुत अच्छा अपना करियर बनाओगे 2026 में। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। बहुत सारे लोग डांसिंग में अच्छा करियर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि म्यूज़िक के फील्ड में, एंटरटेनमेंट के फील्ड में बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं पाइल नंबर 1 में कि अच्छा एकदम अपना करियर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग, जितने लोग भी गुमसुम से रहते हो ना, 2026 आते आते तक में गाइस आपकी जो पर्सनैलिटी वो निखर करके एकदम लोगों के सामने आएगी। आप अब पहले से ज़्यादा फ़नी बन जाओगे, है ना। आपको जोक्स क्रैक करने में मज़ा आएगा, आपको चुटकुले सुनाने में मज़े आएंगे, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा खिलखिला करके हंसोगे 2026 में। ये एनर्जी, यानी कि आपकी उदासी वाली यहाँ पर एनर्जी मुझे फील ही नहीं हुई, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग एनर्जेटिक बन रहे हो। आप में से कुछ लोग कॉन्फिडेंस बन रहे हो, है ना। कॉन्फिडेंट एकदम आप लोग बन रहे हो, ठीक है। 2026 में आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ है। और देखो गाइस 2026 में देखो सन महाराज जी का ईयर है, तो जितने लोगों को भी गुस्से की प्रॉब्लम है, आपका गुस्सा बढ़ सकता है। जितने लोगों को भी बीपी की प्रॉब्लम है, संभल करके रहना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। जितने लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप लोग को यहाँ पर सतर्कता बरतने को कह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी जो है वो तीव्र हो जाता है ना। आपका गुस्सा थोड़ा सा ये ईयर जो है वो बढ़ा सकता है कि आप पहले से ज़्यादा गुस्सा करोगे। तो थोड़ा सा गुस्सा को कंट्रोल करना। जितने भी हॉट टेम्पर्ड लोग हैं उन लोगों को मैं कह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी मनी को लेकर के जगल कर रहे हो ना, 2026 में ये गलती मत करना गाइस, ठीक है। आपको देखना है कि कहाँ पर मेरा प्रॉफिट होगा, कहाँ पर लॉस होगा। कुछ भी क्यों ना ये लव ही लाइफ रहे, आपको सोच समझ करके करना है, ठीक है। कि क्यों ना ये मेरा लव लाइफ ही रहे, या फिर ये मेरा करियर लाइफ रहे, या फिर हेल्थ रहे, ध्यान से कि इसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप लोग ऐसे सोचोगे, दिमाग से सोचोगे। अभी तक आप लोग दिल से सोचते थे कि छोड़ो ना, कोई मेरा फ़ायदा भी उठा रहा है तो चलो उसी के साथ में, है ना। बट नहीं 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 नहीं, 2026 आपके लिए बहुत मैच्योरिटी लेकर के आ रहा है, ठीक है। आप लोग मैच्योर बन गए हो गाइस। लेसन्स तो आपने ले ही लिया है। तो वही चीज़ है कि आप हर एक चीज़ का ना देखोगे कि इसमें लॉस क्या होगा, इसमें प्रॉफिट क्या होगा। आप हर एक चीज़ को ऐसे ही जो बोलते हैं ना तोलने की कोशिश करोगे। आप ऐसे ही हर चीज़ को कंपेयर करोगे कि अच्छा इसमें प्रॉफिट क्या है, अच्छा इसमें लॉस क्या है। कोई करियर फील्ड भी अपनाओगे तो वैसे ही इसमें क्या क्या मुझे प्रॉफिट होगा, क्या क्या लॉस होगा, ठीक है। लव लाइफ में भी जाओगे, शादी भी करोगे किसी से, तो वैसे ही कि इसके साथ में मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा मेरा क्या लॉस हो सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग गाइस, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी को मनी ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। मनी ट्रांसफरिंग की भी यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने लोन नहीं चुकाई है ना। बहुत सारे लोग EMI में कुछ चीज़ को आप लोग कर रहे हो। तो वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रुपए पैसे की लेन देन दिखाई दे रही है। बट हाँ, सोच समझ करके करना, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। 2025 वाली गलती आपको नहीं करनी है 2026 में, ठीक है। आपको पता है, जिनको मैं बोल रही हूँ ना उनको समझ में आ गया है। जिनका लॉस हुआ है ना 2025 में, उनको समझ में आ गया कि दी मुझे ही बोल रही है कि 2026 में बच करके, है ना। सोच समझ करके पैसे लगाना, सोच समझ करके किसी को भी पैसे भेजना या फिर लेना।
अपने अपने अकाउंट में। देखो अब यहाँ पर है बहुत सारे लोगों का ना दिमाग में बहुत अच्छा अच्छा एकदम आइडिया आएगा, अपने लव के भी लिहाज से, अपने करियर के लिहाज से। कुछ लोग चाहेंगे कि मैं अपना रूम को डेकोरेट करूँ, बट डेकोरेट करने के लिए सामान कहाँ से लूँ, कैसे कलर्स को मैं यूज़ करूँ। तो वही चीज़ एकदम फ्रेश न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हुए नज़र आ रहा। आप लोग फुल ऑफ एनर्जी रहोगे गाइस। लिख लो, जैसे कैसे सूर्य में एनर्जी है ना, सन जो है वो एनर्जी का क्या है, सोर्स है। तो वही चीज़ है कि आप में कहीं ना कहीं वो खूबी आ जा रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं एनर्जेटिक बन जा रहे हो, है ना। ये चीज़ है, एक्साइटिंग एकदम आप में फीलिंग नज़र आ रही है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड एकदम प्लान्स बनाओगे, नए नए आइडियाज़ लगाओगे, है ना। आप लोग बहुत ही एक्टिव बन रहे हो 2026 में, एकदम एक्टिवनेस के साथ में कोई भी काम करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग प्लेफुल भी बन रहे हो गाइस। यस, आप लोग को ये यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है ना कि जैसे कैसे 2025 में आप लोग एकदम सीरियस रहते थे, ठीक है, सीरियस एकदम बहुत ही ज़्यादा डल एनर्जी में। तो वैसी एनर्जी आपकी दिख नहीं रही है। 2026 में आप लोग बहुत प्लेफुल रहोगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग ऑप्टिमिस्टिक बन जाओगे। ट्रैवल भी आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। और आपको बहुत सारे ना गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगे 2026 में। मैंने तो कहा है कि कुछ ना कुछ आपका विश कंप्लीट हो रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ठीक है। और देखो गाइस 2026 में आपकी यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही ना कि अगर आपने कुछ चीज़ बोल दिया तो आप वो करोगे। देखो ये जो कार्ड होता है ना गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, ये वर्ड ऑफ माउथ का कार्ड होता है, समझ रहे हो ना। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मैं वही करूँगा, अब मैं वही करूँगी। तो ऐसा ये कार्ड होता है, पेज ऑफ वैंड्स रहता ही ऐसा है, वर्ड ऑफ माउथ। जो मेरे मुंह से शब्द निकल गए वो चीज़ मुझे करना ही करना है, ठीक है। तो वही चीज़ आप में मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप एकदम ब्राइट आइडियाज़ के बारे में सोचोगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गाइज सोलमेट के साथ में मिलोगे 2026 में, आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है। एक कहीं ना कहीं लव कनेक्शन में जाओगे, बहुत सारे लोग अनकंडीशनल लव को फील करोगे। जितने लोग भी कमिटेड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो उनका अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। बहुत ज़्यादा आप लोग डेट में जाओगे गाइज, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो ये जो समय है ना, ये हील करने का समय है। आपका साइकिल एंड हो गया ना 2025 में, तो सारे के सारे साइकिल्स एंड हो गए। अब 2026 में क्या हो गया कि आप लोग हील कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अनकंडीशनल लव को फील कर रहे हो। गाइज एक चीज़ बताती हूँ, 2026 में ना गाइस देखना, आपको स्टॉक करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, आपको देखना रीडिंग्स भी ऐसी ऐसी मिलेगी अधिकतर की हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। आपको पता चलेगा कि अरे ये भी मुझे स्टॉक करता है, अरे वो भी मुझे स्टॉक करती है। आपको ऐसे पता चलेगा, आपको स्टॉक करने वालों की यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपको ऐसा फेमस काम करने लगो, है ना। बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आपको सराहेंगे, आपको जानेंगे और स्टॉक तो भर भर के करेंगे। गाइज यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं गाइज जिनकी विश कमिंग ट्रू हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो लव मैरिज करते हुए भी दिख रहे हैं। जितने लोगों को भी लव मैरिज करना है यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका सफल हो जाएगा वो मैरिज, ठीक है। जितने लोगों ने भी लव मैरिज किया है तो आपका जो मैरिज है वो सफल रहेगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग के जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस रोमांस कर रहे हो, किसी न किसी के साथ में कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता किसके साथ में कर रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि आप में से बहुत सारे लोग रोमांस कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर एनर्जी आ गई गाइस, इंटीमेट भी हो रहे हो किसी किसी के साथ में। पता नहीं है किसकी एनर्जी बट आ गई है, तो मुझे बताना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप लोग इंटीमेसी भी कर रहे हो 2026 में, ठीक है, अपने अपने लव पार्टनर के साथ में, ठीक है। और किसी किसी का ये फर्स्ट टाइम भी हो सकता है 2026 में। अब आ गई है तो आ गई है गाइस, क्या करूँ, आ जाती है एनर्जी तो बतानी पड़ती है मुझे, है ना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जैसा आपको हम सफ़र चाहिए वैसा आपको दिया जा रहा है, ठीक है, वैसा आपको कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। बट यहाँ पर मुझे ना एनर्जी आ रही ना कि देखो आपका एकदम डायरेक्ट मैरिज नहीं हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ में फ्रेंडशिप हो रहा है, तब जा करके उसके साथ में आप लोग इन फ्यूचर लव मैरिज करोगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जैसे कि आपको पता ही अवेयरनेस का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोग की तो अवेयरनेस आ रही है। आप लोग खुद को जान रहे हो, आप लोग दुनिया को जान रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने अंदर में ग्रो कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। अब देखो गैस यहाँ पर हाइड वे की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आप में से जितने लोग भी किसी के साथ में कनेक्शन में हैं तो आप लोग बहुत सारी मेमोरीज उस पार्टनर के साथ में आप लोग कहीं ना कहीं बनाओगे, ठीक है। और जितने लोग भी सिंगल हो गए यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है कि किसी न किसी सोलमेट से तो आपकी मीटिंग होगी। पास्ट लाइफ सोलमेट ये इंसान आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ कहा जा रहा है कि हाँ उसके साथ में हो सकता है कि आप लोग न्यू मेमोरीज बनाओ। बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ है। और गाइस सुनो, बाउंड्री भी बनाओ, एक हद तक बनाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे बाउंड्री लेस रहना है और ऐसा भी नहीं है कि मुझे एकदम बाउंड्री ही बना करके एकदम सभी लोग से रहना है, ठीक है। तो एक हद तक बाउंड्री बनाना गाइस, नहीं तो आपके लव लाइफ को ये इफेक्ट पहुँचा सकता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस लव में तो पढ़ोगे, लव की एनर्जी बार बार निकल रही है गाइस, किसी न किसी के साथ में लव में पढ़ोगे, ठीक है। कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। देखो लव के लिए अलग से मैं रीडिंग बनाऊंगी, यहाँ पर मैं सम अप करके बता रही हूँ, ठीक है।
अधिकतर तो यहाँ पैशनेट ही कनेक्शन आया है। देखो गाइस सुनो, 2026 में कोई ना कोई इंसान है जो कि आपके लव लाइफ में आएगा, आपके साथ में इक्वल इंटरेस्ट दिखाएगा, आपको भी उसमें उतना ही इंटरेस्ट रहेगा और उस इंसान को भी आप में उतना ही इंटरेस्ट रहेगा। यानी कि ऐसे कोई ना कोई आप एकदम इंटेंस केमिस्ट्री वाले प्यार में कहीं ना कहीं पड़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। ये कोई ना कोई तो इंसान है जो कि आपके लव लाइफ में आ रहा है और या फिर आ रही है, और इक्वल इंटरेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको ही आप में इंटरेस्ट रहेगा, आपको भी इन पर इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वो वाला गाना मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा, मुझे तुझे में बड़ी दिलचस्पी है, ठीक है। कोई ना कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को गाइस छुपाता है, ठीक है। 2026 में वो इंसान आपको अपनी लव को कन्फेस करेगा। मुझे नहीं पता ये कौन है, बट किसी के लिए एनर्जी आई है कि कोई ना कोई इंसान है जिसके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और ये इंसान आपको अपना लव जो है वो 2026 में कन्फेस करेंगे। कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल मिलेगा किसी लवर के तरफ से, आपके लवर की तरफ से, ठीक है। बट हाँ, एक बात है कि जिसके भी साथ में आप लव कनेक्शन में जाओगे ना 2026 में, एकदम इंटेंस केमिस्ट्री होगी, बहुत सारे लोग इंटीमेट भी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, तो देखो थोड़ा सा बच करके रहो, क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड है ना कुछ कंसीव करने की चांसेस बढ़ रही है 2026 में आपकी। तो जितने भी खास करके फीमेल्स है तो बच करके रहिए, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो। बट यहाँ पर तो एनर्जी आ गई है कि जितने लोग भी कंसीव नहीं कर पा रहे वो लोग कर पाएंगे, ठीक है। 2026 में यहाँ पर योग बन रहे हैं, वैसा कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों की अपनी फैमिली के साथ में खिटपिट चलती है, तो वो ठीक हो जाएगी। आपकी जो भी फैमिली की जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो रही है ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, बट फैमिली जो है वो मान नहीं रही है, तो फाइनली वो मानेंगी, ठीक है। वो मानेंगी कहीं ना कहीं, ये चीज़ है। और आपको अपने पेरेंट्स को भी माफ़ करने को कहा जा रहा है गाइज़, और माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है कि या तो आपको माफ़ करना है अपने पेरेंट्स को खास करके, या फिर आपके पेरेंट्स को माफ़ करना है आपको। मुझे नहीं पता आपके साथ में क्या हुआ है ऐसा, बट किसी व्यूवर के लिए एनर्जी आ गई है, ठीक है गाइज। देखो इंटेंस केमिस्ट्री का बहुत कार्ड आ रहा है गाइज। कोई इंसान आपके लव लाइफ में आएगा जो कि भर भर के फ्लर्ट करेगा गाइज 2026 में, देख लेना। आप भी यहाँ तक कि उसके साथ में फ्लर्ट करोगे, आप भी कुछ कम नहीं हो। अभी आपको लग रहा है ना कि नहीं तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, बट देख लेना 2026 में, देख लेना फ्लर्ट वाले कंडीशन में आप लोग जाओगे, ठीक है। देखो इसके ऊपर मैं रीडिंग बनाऊंगी कि 2026 में कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, तब मैं वहाँ बताऊंगी। बट यहाँ पर मैं इतना बता देती हूँ कि हाँ फ्लर्ट चल रही है, और जितने लोग भी कनेक्शंस में हैं आप ही अपने हस्बैंड के साथ में फ्लर्ट करोगे, या फिर वो आपके साथ में फ्लर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आपकी वाइफ आपके साथ में फ्लर्ट करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं आ रही है फ्लर्टिशियस एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस, अब देख लेते हैं गाइस कि 1 जनवरी 2026 को आप कैसा महसूस करने वाले हैं ना, कैसा रहेगा ये दिन आपके लिए। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं 1 जनवरी 2026 को ये कैसा फील करेंगे, कैसा दिन रहेगा ये मेरे व्यूवर्स के लिए। वाओ गाइस अमेजिंग, बहुत मस्ती करोगे गाइस। आपको लग रहा होगा ना कि क्या मस्ती करेंगे दी, मेरा तो वैसा कुछ रहता है नहीं, बट करोगे गाइस, बहुत ज़्यादा मस्ती करोगे। देखो खास करके ना 1 जनवरी को आप लोग अपनी मनमानी करोगे, है ना। आपके घर वाले बोलेंगे कि ये मत करो तो वो मत करो, बट आप लोग खुश नज़र आ रहे हो, यानी कि बहुत हैप्पी मोड में। आप लोग को ऐसा अंदर से ही फील हो जाएगा ना कि ये न्यू बिगनिंग है। पता नहीं आपको अंदर से ही बहुत खुशी होगी। आपकी जो अंतरात्मा है ना, आपके अंदर का जो इंट्यूशन है वो बार बार आपको कहेगा कि न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग हो गई है आज से, न्यू बिगनिंग हो गई है आज से। आप लोग में से कुछ लोग, जितने लोगों के भी पास में पेट्स हैं, आप अपने पेट्स के साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, खेलोगे, कूदोगे, नाचोगे, गाओगे गाइस। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। बहुत लोग तो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग एकदम फ्री माइंड के साथ में आप लोग सेलिब्रेट करोगे, बट गाइस अपने अपने घरों में करना, सुरक्षित रूप से करना, ठीक है। बाहर इधर उधर जाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है 1 जनवरी को, घर में रहो, आराम से रहो। तो यहाँ पर ये चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ट्रैवल भी करें मेरे मना करने के बावजूद, बट हाँ सेफ ट्रैवलिंग करना, ठीक है। एडवेंचर में आप लोग जाते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रीडम एकदम फील करोगे। आप लोगों को लगेगा ना जैसे कि न्यू बिगनिंग हो गई, न्यू बिगनिंग, जैसे कि क्या हो गया मेरी लाइफ में। पता नहीं बाकी लोग तो आपको देख करके सोचेंगे कि ये क्यों इतना एक्साइटेड हो रही है, क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है, क्या जैसे कि हो गया 1 ही जनवरी तो है ना। बट आपको अंदर से लगेगा कि मेरे लाइफ में नया सवेरा हो गया, मेरी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो वही चीज़ मैं कहूँगी कि आप लोग बाहर जाओ, घूमने जाओ, बट हाँ इतना ही मैं कहूँगी गाइज कि आजकल का युग तो आप लोग देख ही रहे हो, आराम से घर में भी आप लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट कर सकते हो, है कि नहीं। हाँ खुद के साथ में भी तो सेलिब्रेट कर सकते हो ना। तो वही चीज़ है, इसलिए मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर क्योंकि दिख रहा है कि आप लोग ट्रैवल करोगे, कहीं ना कहीं कोई एडवेंचर में जाओगे, अगर आप लोग से हो तो घर में ही रहो, आराम से, सेफ रहता है ना वैसे, इसीलिए।
ठीक है। और अगर ट्रैवल भी करोगे तो सेफ ट्रैवल करना गाइज, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में। तो ये आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है गाइज। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा इस वाली एनर्जी में रहिए गाइज। एकदम मस्त, एकदम बिंदास आप लोग जियोगे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है, आप लोग खुल करके 1 जनवरी को एकदम सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। एकदम प्योरिटी के साथ में आपको लगेगा कि मेरी न्यू बिगनिंग हो गई। टैरोट का सबसे पहला कार्ड जो आ गया है तो आपकी एक नई शुरुआत हो रही है उस दिन। ब्लेस यू गाइस, हमेशा खुश रहिए। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके ज़ोडिक साइन इनमें से कोई एक है गाइज, या फिर आपको अपना ज़ोडिक साइन नहीं पता है और आपने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस पायल का सिलेक्शन किया है N to Z, तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइज। तो चलिए देख लेते हैं 2026 में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। और गाइज रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 2026 का साल है ना, ये हमारे सन महाराज के द्वारा रूल्ड रहने वाला, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है 2025 जो था उसको मार्स ने रूल्ड किया था, है ना। और जो 2026 है उनको सन महाराज जी रूल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस साल का जो समअप है ना, अगर आप लोग 2026 को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो यहाँ पर आता है 1 नंबर। कैसे आता है, आप लोग जोड़ो गाइस, 2 + 0 + 2 + 6 कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है, 10 हुआ। और 1 + 0 = 1, तो इसीलिए 2026 जो है वो क्या, सूर्य का साल है, ठीक है, सन का साल है। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आएगी, बहुत बड़े बड़े एकदम जो बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशंस, अच्छे वाले, डरना नहीं है, ठीक है। तो वो हो सकती है, तो कुछ भी निकल करके आ सकता है गैस। तो रीडिंग से ही पता चलेगा, बट मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पूरा ईयर है ये पूरा सन महाराज जी के तरफ से ही रूल्ड रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। ओहो क्या बात है, देखो अभी तक मैंने कुछ कहा भी नहीं और देख रहे हो गाइस, लियो की एनर्जी आ रही है। आप सभी को पता है कि लियो क्या है, फायर साइन है। आप लोग हो सकते हो लियो, ठीक है गाइस। अच्छा वो कार्ड को आना होगा तो आ ही जाएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा, इनके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है 2026 में। 2026 मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ लेकर के आ रहा है। जितने भी लोगों का ज़ोडिक साइन एरीज, कैंसर, टॉरस, जेमिनी, पाइसिस या फिर लियो में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है। वाओ गाइस क्या बात है, पहला ही कार्ड है गाइस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। क्या बात है, अमेजिंग। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, क्या बात है। ये तो पायल नंबर 1 में भी था और शायद यहीं पर था, सेकंड कार्ड यही आया था शायद पायल नंबर 1 में। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई करना पड़ जाएगा। अच्छा ये तो ऐसे ही फ्री रहता है इसके साथ में। यहाँ पर है गाइस 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कर दीजिएगा। अच्छा मैं समझ गई, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर है। वाओ गाइज, जिस रीडिंग में 6 ऑफ कप्स आ जाए, जिस रीडिंग में 10 ऑफ कप्स आ जाए और 2 ऑफ कप्स आ जाए, उस रीडिंग की तो बात बन जाए, है ना। द टावर का कार्ड है गाइज और यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड है, अमेजिंग। और भी कुछ कार्ड्स निकालने हैं गाइज, तो टाइम दीजिएगा, मैं बाद में कार्ड्स को ठीक से कर दूंगी गाइज। अभी फ़िलहाल कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। और शफलिंग को तो स्किप नहीं करना गाइस, शफलिंग को देखो मैं कौन कौन से कार्ड्स निकाल रही हूँ, ताकि आपको पता तो रहेगा ना कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं, क्या बताया जा रहा है रीडिंग में। एडिक्शन का कार्ड है यहाँ पर, क्लॉक 3 कार्ड्स लेंगे यहाँ से, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप, अच्छा इसीलिए वहाँ पर टावर का कार्ड था ना। नॉट टुडे, यहाँ पर है सेल्फ इंडल्जेंस, देन है पैराडाइज। क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से भी 3 कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, 2026 कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा। वाओ विंडो, बटरफ्लाई, वाओ स्टार, वाओ गाइज, यहाँ पर है टुगेदर, यहाँ पर है ट्रू लव। ओ माय गॉड गाइज, फॉलिंग फास्ट, अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा अब तो रीडिंग करने में, है ना गाइज, मन खुश कर देता गाइज। आज हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हो ओशो ज़ेन जी भी है हमारे साथ में। ये कार्ड्स हमारे चीफ गेस्ट है गाइस, ओशो ज़ेन का मैं यूज़ करूँगी, देखती हूँ यहाँ से कौन कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। 2 कार्ड्स चाहिए प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ ओशो प्लीज़
हे बुद्धा, मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है 2026 में। पिता परमेश्वर प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। फ्रेंडलीनेस, देन है यहाँ पर वाओ गाइस पॉसिबिलिटीज़, देन है यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, नथिंगनेस का कार्ड है। ये तो पाइल नंबर 1 में भी था। रोमांस एंजल से देख लेते हैं गाइस यहाँ से कौन कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। रोमांस एंजल प्लीज़ गाइड कीजिएगा। यहाँ से 2 कार्ड्स मैं लूँगी। फ्लर्ट, ओहो, देन है यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रिलीज योर एक्स, देन है हीलिंग फैमिली इशू। 1 मिनट, पाइल नंबर 1 की एनर्जी रिपीट हो रही है ना। पाइल नंबर 1 की एनर्जी पूरी की पूरी इस डेक में रिपीट हुई है और कोई कोई और भी डेक में पाइल नंबर 1 की एनर्जी आई है, यानी कि पाइल नंबर 1 के भी व्यूवर्स हैं यहाँ पर। प्लीज़ क्लीन दी एनर्जी मदर यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 वाले भी हैं यहाँ पर, प्लीज़ क्लीन कीजिए एनर्जी। मुझे पाइल नंबर 2 के लिए चाहिए एनर्जीज़, प्लीज़ 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 एंजल्स प्लीज़। पाइल नंबर 2 के लिए चाहिए मुझे एनर्जीज़। चिल्ड्रन देखो कितना भी कर लो क्लीन एनर्जी, वापस से पाइल नंबर 1 वालों की आ ही रही है। अच्छा कोई बात नहीं, यही कार्ड आने थे, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एंगेजमेंट, यहाँ पर है चिल्ड्रन, रोमांटिक फीलिंग्स। अब मैं कार्ड्स को अच्छे से कर लेती हूँ। यहाँ से तो मैं कार्ड्स ही निकालने भूल गई थी गाइज। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है 2026 में आपके लाइफ में। वाओ गाइस क्या बात है, पेजेस के तो एकदम एनर्जीज यहाँ पर एकदम भरमार है। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, है ना। यहाँ पर है वाओ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, क्या बात। वाओ गाइस 10 ऑफ कप्स तो 2 बार आपकी रीडिंग में आ गया। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड गाइस 2 ऑफ कप्स। आप सभी को पता है, मैं आपको बताती हूँ, फ्रेंडलीनेस का जो कार्ड होता है ना, ये 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, ठीक है। ये भी 2 नंबर का कार्ड है, और ये जो यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, ये आपका हो गया 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस कितने मस्त एकदम आपकी रीडिंग में आए हैं कार्ड्स, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बॉटम में भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड। समझे कुछ गाइस, मुझे तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। वाह, टेम्परेंस का भी कार्ड 2 बार आ चुका है गाइस, बॉटम में है वहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, अमेजिंग। देखो गाइस मैं पहले कार्ड्स को अच्छे से कर लेती हूँ। तो गाइस देखो, मुझे यहाँ पर ज़ोडिक साइन बताने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप लोग का तो यहाँ पर ज़ोडिक साइन है ही, और यहाँ पर सारे के सारे ज़ोडिक साइंस निकल चुके हैं। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा ज़ोडिक साइंस कौन से आए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सबसे ज़्यादा आया, ठीक है, वाटर साइन। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है सबसे पहली चीज़ तो 2026 में आपकी जो मैनिफेस्टेशंस पावर होगी पाइल नंबर 2, वो बहुत ज़्यादा तीव्र रहेगी। इसीलिए सैड सॉन्ग सुनने से पहले लाख बार सोच लेना कि मैं किस टाइप का सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ या फिर सुन रही हूँ, क्योंकि वही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ना, वो डिवाइन से एकदम सीधा बनेगा 2026 में। यहाँ पर ये चीज़ है, और ये ऐसा नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि मैजिकल वे में ये बन रहा है, नहीं। ये कहीं ना कहीं आपने ही एफर्ट्स लगाए हैं ना, कहीं ना कहीं ये आपने ही अपने एक्सपीरियंस से उतना पावर गेन किया है कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन के संपर्क में रहोगे 2026 में, पूरे के पूरे 2026, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। अब देखो गाइस 2026 में आपके साथ में होने क्या वाला है। आप में से अधिकतर लोग गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि सब के सब लोग अपने अपने सोलमेट से मिलोगे। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी खुशखबरी, ठीक है। और जितने लोग भी मैरिड हो गाइस, बहुत तक चांसेस है कि आपकी ही पति देव जी, आपकी ही पत्नी आपके सोलमेट है, ठीक है। अगर कनेक्शन अच्छा खासा है तो यहाँ पर तो ये एनर्जी आ गई है, ठीक है। आप में से अधिकतर लोग अपने पास्ट लाइफ के सोलमेट से आप लोग मिलोगे, आपको मिलने का मौका मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जो भी इंसान आपके साथ में आपके पास्ट लाइफ में था एज योर सोलमेट, नॉट एज योर कार्मिक, समझ रहे हो ना, कार्मिक नहीं, सोलमेट, तो उससे आपको मिलने का मौका मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गाइज लवी डवी वाले कनेक्शन में आ जाओगे, ठीक है। 2026 में आप में से अधिकतर लोग गाइज ट्रू लव से मिल रहे हो, क्योंकि आप सभी देख ही पा रहे हो गाइज यहाँ पर टुगेदर का कार्ड जो आया है, ट्रू लव का जो कार्ड आ गया है ना, तो वही चीज़ है। अब देखो मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ, ठीक है। आप में से अधिकतर लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से भी मिल रहे हो, ठीक है। बचपन में कोई आपका ऐसा खास मित्र जो आपके साथ रहा करता था,
या रहा करती थी, आपको याद करना है कि मेरा बचपन का दोस्त कौन था, मेरी बचपन की दोस्त कौन थी जो कि मेरे साथ में रहा करती थी। ठीक है, तो उससे आप मिलोगे बहुत ही सालों के बाद में। हो सकता है कि आपका कोई कॉलेज फ्रेंड मिल जाए, कोई कॉलेज की दोस्त मिल जाए, है ना, बहुत ही पुरानी कोई दोस्त मिल जाए, बहुत ही पुराना कोई दोस्त मिल जाए। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने पुराने दोस्त से मिल रहे हो। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं 2026 में बहुत सारे ऑप्शंस देखे जाएंगे अपने लव लाइफ में। ख़ास करके आपको अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिलेगा। आप 2026 में बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाओगे गाइज। देखो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड है, यानी कि अपने उन दोस्तों से मिलना जो आपके लिए है। समझ रहे हो ना, आपकी नई नई भी अगर दोस्ती होगी ना किसी के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से कोई अच्छा इंसान ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो दोस्ती है वो किसी सांप बिच्छू टाइप के इंसान के साथ में होगी। एक दोस्ती आपकी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, आप बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप में जाओगे, बहुत सारे नए नए दोस्त आपको मिलेंगे अपने वर्क प्लेस में। कुछ लोग ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं, ट्रेनिंग में जाओगे वहाँ आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, है ना। कुछ लोग अपना घर चेंज करोगे, वहाँ मिलोगे आप लोग अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से। कुछ लोग नए कॉलेज में जाओगे, है ना, बहुत सारे लोग अपना कॉलेज चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग अपना स्कूल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। कुछ लोग हो सकता है कि अपना घर चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई सहेलियाँ या फिर आपके फ्रेंड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नए नए यानी कि आप दोस्त बना रहे हो। और ये जो दोस्त आपके रहेंगे ना गाइज, ये एकदम आप देखोगे ना कि ये लोग सेल्फिश नहीं रहेंगे। ये चीज़ देख करके मुझे इतनी खुशी हुई गाइज, क्योंकि यहाँ पर बार बार कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो भी आपको जितने भी फ्रेंड्स मिलेंगे 2026 में, सब के सब सपोर्टिव। आप देखोगे भी कि कितना अच्छा से मेरा तालमेल बैठ रहा है ना, लोगों के साथ में कितना अच्छा से तालमेल बैठ रहा है। आप जल्दी किसी के साथ में फ्रेंडशिप वाले कंडीशन में जा रहे हो, है ना, जल्दी आप फ्रेंड्स बना रहे हो। आपके फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे अच्छे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी आप उनसे मिले नहीं हो, बट 2026 में आप बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाओगे, और सब एक से बढ़कर एक, सब अच्छे अच्छे। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, यानी कि कहीं ना पॉसिबिलिटी का कार्ड इसीलिए तो आया है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल रही है आपके लाइफ में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक सेक्टर आपके लाइफ में खुल रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बहुत सारे लोग भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही है। और देखो गाइज, आपको ना बहुत ज़्यादा करियर में ऑप्शंस मिलेंगे अपने लव लाइफ में। खास करके देखना कि लव लाइफ में और आपके फ्रेंड्स के सर्कल में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि इससे भी दोस्ती हो गई, उससे भी दोस्ती हो गई, ये भी मुझे जान रहा, वो भी मुझे जान रही है, अब सबको मुझे जान रहे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रहा है। अब देखो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप लोग बहुत सारा न्यू आइडियाज़ के पीछे भागोगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने करियर में न्यू आइडिया को लेकर के आओगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे न्यू प्रपोजल्स मिलेंगे, बहुत, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यू चीज़ यहाँ पर दिख रही है, कोई पुरानी चीज़ की एनर्जी आई ही नहीं है। ठीक है, कोई भी पुराना इंसान आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आ गया है, यानी कि जितना भी कार्मिक चीज़ें थी वो 2025 के ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएगी। आपका अधिकतर लोग का यहाँ पर नजर आ रहा है ना कि कार्मिक अकाउंट पूरा हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं अपना कर्मा पूरा कर लिया है। ठीक है, मैक्सिमम आपने अपना कर्मा अदा कर लिया है। जिस भी इंसान को अपना जो भी आपको चुकाना था, अपना कर्मा चुकाना था, वो आपने चुका लिया है। आप ही देखो गाइस, आप आजमाओ, आप देखो कि लगभग जब कोरोना आया था, ठीक है, आप उस समय से देखो, जब इस धरती पे ये वायरस आया था, कोरोना आया था, उस समय से सोचो आप अभी तक कितना ज़्यादा आपने सफ़र किया है या नहीं। एकदम एक से बढ़कर एक लोग आपके लाइफ में आए हैं, एक से बढ़कर एक बीमारियों का सामना आपने किया है, एक से बढ़कर एक एकदम जो बोलते हैं ना लुटेरे टाइप के लोग आपके लाइफ में आए होंगे, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, है ना, जब कोविड-19 आया था तब क्या था कि आप लोग घर में थे, फिर अचानक से जैसे ही आप लोग बाहर निकलने लगे, बट सबको क्या हुआ कि इधर उधर जाने लगे और गलत लोग जो है वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगे। जितने कार्मिक लोग थे वो सब के सब एकदम आपकी लाइफ में आने लगे। आपको क्या करने के लिए? आपसे अपना अकाउंट चुकता करने के लिए, है ना, आपसे सब कुछ छीनने के लिए, सब कुछ लेने के लिए। उसके बाद जा कर के आपने अपनी दिमाग में ये चीज़ बैठाई कि नहीं ये लोग कार्मिक हैं, नहीं ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग और तेज़ी से होने लगा, और जैसे ही 2025 ख़त्म होगा, देखना कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगभग पूरा हो चुका हुआ होगा। देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है ना कि ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस है ही नहीं। जैसे कि कोई डिग्री, है ना, कोई चीज़ की पढ़ाई, कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई कभी ख़त्म होगी ही नहीं, तो वैसे ही ये भी है। बट हाँ, इतना हो जाएगा आपका कि जितना एक इंसान को चाहिए, जितना स्पिरिचुअल अवेकन्ड एक इंसान को होना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को, उतना आप हो जाओगे। ठीक है, 2026 आते आते तक में।
देखो, जो 2025 का साल था ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एकदम ट्रांसफॉर्मेशन का साल था या नहीं? क्योंकि मैंने टावर कार्ड को यहाँ देखा ना, उसी से मुझे समझ में आ गया कि अच्छा, ये वाला जो साल है ना आपका 2025, ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ था, पूरा का पूरा साल, है ना। हार्ट ब्रेक्स भी बहुत डेंजरस हुए हैं आपको, हुआ है या नहीं? हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हुए होंगे, है ना। फाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है कि हाँ, 2025 में एकदम जो बोलते हैं ना हार्ट ब्रेक्स का, तो एकदम जो बोलते हैं ना झर लग जाना, है ना, स्ट्राइक ऑफ हार्ट ब्रेक्स, हाँ यही चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि एकदम स्ट्राइक लग गया। कि एकदम धड़ाधड़ हार्ट ब्रेक्स हो रहे है ना, बीमारियां हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लॉस हो रहा है, यानी कि ऐसा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया था 2025 लेकर के। बट आप सभी को पता है गाइस कि एक घनी रात के बाद ही एक चमकदार सवेरा होता है, ठीक है, ये नेचर का लॉ है। अगर रात बहुत घनी है, बहुत एकदम डार्क है, ठीक है, देखो यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर रात जो है वो बहुत घनी है, एकदम डार्क है, समझो कि वहीं पर कोई बहुत बड़ा सवेरा होगा, ठीक है, इसीलिए ये कार्ड आपके रीडिंग में आया है। तो वही चीज़ है, देखो ये रात बहुत घनी थी, अब देखो यहाँ पर कितना चमकदार है इस कार्ड में, है ना। ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है कि ये इतना परेशान हो गया है एकदम डार्क नाइट्स से, ये ना डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड होता है, ठीक है। तो वही चीज़ दिखा रहा है कि ये डार्क नाइट से इतना परेशान हो गया कि फाइनली इसने अपनी वर्थ को समझा, और ये क्या किया कि इसने क्या किया, अपने हाथ को ये जो कांच है ना इस पर दे मारा, ठीक है, ये कांच को फोड़ दिया इसने, ठीक है, गुस्से में आकर के कि अब मेरे अंदर का ये जो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर किया जा रहा है ना, मुझे इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया जा रहा है, मुझे इतना ज़्यादा जो पेन दिया जा रहा है, ये बस बहुत हुआ। तो इस कार्ड का सिंपल मतलब है इनफ इज़ इनफ। ये कार्ड यही बता रहा है, ये जो ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, इसका मतलब ही यही हो गया कि इनफ इज़ इनफ, अब बस बहुत हुआ, अब मेरे सहन से बाहर हो गया ये चीज़। तो वही चीज़ आपके साथ में 2025 में हुई, है ना। 2025 ने आपको एकदम जो बोलते हैं ना कि पूरा घसीट देना, एकदम वही चीज़ हुआ। देखो यहाँ पर मैंने कार्ड्स भी नहीं निकाले और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ऐसे ही मुझे दिख रहा है, तो वही तो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था 2025, ये जैसे ही ख़त्म गाइज, वैसे ही समझो कि एक नया सवेरा हो जाएगा, ठीक है। एक काली घनी रात की तरफ से देखो आप एक बहुत ही खूबसूरत सुबह की ओर जा रहे हो आप लोग, ठीक है। देखो ये है आपका 2025 और ये है आपका 2026, तो वही चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही काली घनी रात है, और आप कहीं ना कहीं 2026 में फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, आगे जा रहे हो, अपने सारे के सारे ख़राब चीज़ों को पीछे छोड़ करके, जितने भी कार्मिक अकाउंट्स थे उनको पीछे छोड़ करके, जितनी भी पुरानी यादें थी, जितने भी हार्ट ब्रेक्स थे उनको पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड फाइनली गैस 2026 में भर भर के आपका हीलिंग होगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, 2025 में आपकी पिटाई हुई, ठीक है, 2026 में अब आपकी मरहम पट्टी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है गाइस। देखो हम सब इंसान हैं, सबके ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, ठीक है, सबके साथ में वही चीज़ होता है। हो सकता है कि किसी और के लिए कोई और साल ऐसा रहा हो, बट आपके लिए तो डेफिनेटली 2025 ही ऐसा था कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर में एकदम जो बोलते हैं ना बिजली चमक जाना, ठीक है, टावर मोमेंट आ जाना, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए थी, ताकि आप समझो, ताकि आप सीखो, ताकि आप जानो, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स ही क्रिएट किए थे ना कि 2025 में उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ हुआ आपकी लाइफ में, इसलिए इतना ज़्यादा आपके हार्ट ब्रेक्स हुए 2025 में। और जैसे ही आप लोग 2026 में आप कदम रखोगे तो आप लोग देखोगे कि अब कहाँ आप हील हो रहे हो, आप देखोगे कि मैं तो हील हो रहा हूँ, अब तो सारी चीज़ें जो है वो वापस से ठीक हो रही है। 2012 फिल्म देखा है गाइस, 2012 फिल्म आपने देखा है ना, तो उसमें देखा है ना कैसे तबाही आती है, फिर अचानक से जो पृथ्वी है वो कैसे शांत हो जाती है ना, तबाही जब हो जाती है ख़त्म तो कैसे शांत हो जाती है पृथ्वी। तो वही चीज़ हो गई है आपके लाइफ में कि 2026 में ये जो तबाही है वो शांत हो जाएगी। कहीं ना कहीं अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, पास्ट को पीछे ही छोड़ करके, पीछे ही उसको रहने दे रहे हो, और आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक नया सवेरा हो रहा है 2026 में आपकी। अब देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये चीज़ ये बता रहा है कि आपकी फैमिली के साथ में भी बनेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, जिनकी फैमिली के साथ में बनती ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बस बहस कहा सुनी हो ही जाता है, लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। बट कहीं ना कहीं 2026 में वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ में इंजॉय करोगे, कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ में अच्छे से रहोगे, आपका अच्छा से बनेगा अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है।
बहुत सारे लोग, जितने लोग भी पेरेंट्स हैं, जितने लोग के भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके बच्चे, तो आपके बच्चे के साथ में बहुत ही अच्छा आपका बॉन्ड बनेगा, क्रिएट होगा, ठीक है। अपने अपने आप लोग लवर के साथ में बहुत अच्छे से बॉन्ड क्रिएट करके रहोगे, अपने अपने मम्मी पापा के साथ में, जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने बच्चे के साथ में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में अच्छा से एकदम बॉन्ड क्रिएट करके रहोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि देखो गाइस 2026 भी सन महाराज जी का साल है। सन तो खुद ही हमारे पेरेंट्स हैं ना, हमारे सौर मंडल का कौन है पेरेंट्स? सन ही ना है। इसीलिए तो उनको कहा जाता है कि वो हमारे मुखिया हैं, हाँ, सौर परिवार के मुखिया हैं। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी फैमिली में आप मुखिया वाला भी काम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी कहीं ना कहीं सुनी जाएगी, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग अभी एजुकेशन में जाएंगे, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग की तरफ भागोगे, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करोगे, कुछ ना कुछ कोर्स करोगे, यानी कि एजुकेशन के पीछे भागोगे, दौड़ोगे कि मुझे एजुकेटेड बनना है। जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं पाइल नंबर 2 में, आप लोग एजुकेशन को सीख करोगे, आप लोग कोई ना कोई जो कहते हैं ना न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, एक सॉलिड बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन बन रहा है, आपके करियर में, आपका जो भी स्टडी है ना उसमें आपका फाउंडेशन बन रहा है। आप लोग कुछ नया 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 कोर्स करोगे, ठीक है। आप लोग कुछ ना कुछ की ट्रेनिंग करोगे, जितने लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे उनको वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए भी आप ट्रेनिंग कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोग मुफ्फट बन जाओगे 2026 में, ठीक है। 2026 में क्या होगा कि कुछ भी आपके मन में होगा बस बोल देना है, दिल में कोई बोझ रखना ही नहीं है। यहाँ पर कोई बोझ रखने वाला सिस्टम ही नज़र नहीं आ रहा है, जो है बोल देना है, अपना दिल का बोझ जो है वो हल्का करना है। यानी कि आप लोग एकदम लाइट वाली एनर्जी के साथ में आगे बह रहे हो, इसलिए तो इतना ज़्यादा वाटर एलिमेंट की यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप लोग कहीं ना कहीं दिमाग से सोच रहे हो, मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए हो खुद की फीलिंग को लेकर के। गाइज इस दुनिया में जल्दी कोई ऑनेस्ट नहीं होता है, भले वो सामने वाला के लिए लॉयल हो जाएगा बट खुद के लिए जल्दी इंसान लॉयल नहीं होता है। क्योंकि देखो इमोशनल लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है, खुद को दर्द हो रहा है बट फिर भी बार बार खुद को बोल रहे हैं, बार बार खुद को फूल बना रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ो ना, इतना तो होता है, इतना तो होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइनली आपकी आंखें खुल रही है 2026 में, ठीक है। आपकी आंखें जो है वो खुली रहेगी 2026 में, समझ रहे हो ना। यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद को लेकर के लॉयल रहोगे, खुद के फीलिंग्स को लेकर के लॉयल रहोगे, सजग रहोगे, आप में जागरूकता आ चुकी है। 2026 में आप एकदम जागरूक होकर के रह रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान गलत है मतलब गलत है, ये इंसान सही है मतलब सही है, ये करियर गलत है मतलब गलत है, तुरंत आप भप रहे हो, ठीक है, तुरंत आपको पता चल रहा है। यानी कि आपका इंट्यूशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए तो स्टार की एनर्जी आई है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर से बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग मैरिज करोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बहुत सारे लोग जाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल बन रहे हो गाइज, बहुत फन करोगे गाइज, बहुत फन, एकदम जो बोलते हैं ना क्रिएटिविटी में एकदम घुस जाना, वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाओगे, है ना। जितने लोग भी म्यूज़िक के फील्ड में हो, कोई कॉन्टेंट क्रिएटर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कहीं भी फेसबुक इंस्टा वगैरह में कुछ कुछ डालते रहते हो, या फिर घर में क्यों ना डांसिंग पेंटिंग सिंगिंग वगैरह करते रहते हो, एकदम 2026 को आप लोग इंजॉय करोगे अपनी क्रिएटिविटी के दम पे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी जो फैमिली है ना गाइस, उसके साथ में बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। और गाइस फाइनली आप लोग ट्रैपिंग वाले एनर्जी से निकल रहे हो। देखो क्या हुआ कि इस लड़की को बांध दिया गया है, ठीक है। ये लड़की चाहे तो निकल सकती है बट ये निकल नहीं रही है। और 2025 में आपकी ये कंडीशन थी, आप चाहे तो उस कंडीशन से निकल सकते थे बट कहीं ना कहीं आप में उतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई नहीं थी। अब 2026 आया ना तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये मुझे करना है। आप फिर क्या करोगे, एकदम तोड़ते फोड़ते हुए निकलोगे बाहर, है ना, कि नहीं अब मुझे करना है, नहीं अब मुझे अपने लिए आवाज़ उठाना, नहीं अब मुझे अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना है। तो वही चीज़ है, इसीलिए तो यहाँ पर रीबर्थ बताया गया है। रीबर्थ का मतलब क्या हुआ कि पुनर्जन्म, है ना, फिर से जन्म लेना। वो इंसान जो कि अभी तक मरा हुआ था, जो कि अभी तक सोया हुआ था, जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको सब कुछ अचानक से समझ में आने लगना, है ना। उसकी जो पल्स है वो चलने लगना, है ना। उसकी जो दिल की धड़कन है जो रुक गई थी वो अचानक से फिर क्या होने लगना, धड़कने लगना। तो वही चीज़ है कि 2026 में वही होगी कि आपकी जो स्पिरिट थी, आपकी जो कॉन्फिडेंस थी, आपका जो जज्बा था, आप जो रियल सेल्फ में थे ना, तो क्या हुआ था कि आपका रियल सेल्फ जो था ना 2025 में एकदम सो गया था, है ना। वो कहीं ना कहीं डेड वाली अवस्था में था। अब क्या हो रहा है कि 2026 आएगा, आपका रिबर्थ हो जाएगा, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। आप कहोगे कि नहीं अब मैं फिर से जिंदा की तरह एक्ट करूँगा, जिंदा की तरह एक्ट करूँगी और अपने लाइफ के डिसीजंस मैं खुद से लूँगा, खुद से लूँगी और वो भी सही लूँगा।
सही लूँगी, ठीक है, क्योंकि अब मुझ में क्या आ गई है, मैच्योरिटी आ गई, तो आप में मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है गाइस, देखो यहाँ पर ईगल को दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर एक बंजर भूमि है, तो वही चीज़ है कि इसको दूर से ही पता चल गया है कि यहाँ पर खाना है, यहाँ पर मेरा क्या है, शिकार है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको दूर से ही, जैसे कि आप किसी भी करियर के बारे में सोच रहे हो ना, आज आप सोच रहे हो कि मुझे करियर में ये करना है, कल पता चलेगा कि आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल गई, ठीक है, उसी करियर में आपको हेल्प मिल गई। आज आप सोच रहे हो कि यार काश मुझे इसका आंसर मिल जाता, या फिर क्या काश मेरा ये काम बन जाता, और कल पता चलेगा कि तुरंत उस जो काम है ना उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया, वो जो काम है वो हो गया। तो कुल मिला करके पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है ना कि आप क्या था कि पहले बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाते थे, है ना, पहले आप में पेशेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते थे। अब क्या हो रहा है कि 2026 में आप लोग रिलैक्स्ड हो रहे हो। कहीं ना कहीं सोचो गाइस, आपका माइंड अगर रिलैक्स्ड रहेगा और शांत रहेगा, अगर आपका दिमाग, क्यों बोलते हैं हम लोग कि शांत दिमाग से सोचो, शांत दिमाग से सोचो, क्योंकि शांत दिमाग से ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो 2026 में आप लोग वही करोगे। आप लोगों का अधिकतर देखना है कि आप लोगों का जो दिमाग है वो शांत रहेगा। वही तो मैं कह रही हूँ, लाइट वाली एनर्जी में हो आप लोग, आपके अंदर में कोई बोझ है ही नहीं, आपने सारे के सारे बोझ इसी ईयर में उतार करके फेंक दिया। चाहे वो कार्मिक बोझ रहे, चाहे वो इमोशनल बोझ रहे, चाहे वो मेंटलिटी का बोझ रहे, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल बोझ रहे, जो भी बोझ था, जो भी बैगेजेस थी, वो आपने उतार करके फेंक दिया जो 2025 में ही, ठीक है। भगवान का नाम लेकर के, ऊपर वाले का नाम लेकर के, कि जो होगा अब आगे हम लोग देख लेंगे। पीछे की चीज़ मुझे नहीं चाहिए, पास्ट की चीज़ अब मुझे नहीं चाहिए, वो चीज़ मुझे दोहरानी नहीं है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग शांत हो गया। अब जैसे ही आप शांत हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि करियर में कहाँ जाऊँ, करियर में कौन सा फील्ड चुनूँ, ठीक है, लव लाइफ में किसे चुनूँ, किसके पास में जाऊँ, मेरी जो ड्रीम्स है वो मैं उसको कैसे अचीव करूँ, है ना, मैं अपने पर्पस को कैसे पूरा करूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाऊँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शांत दिमाग से सोचोगे। ईगल को आपने देखा है ना, बाज, चील, गरुड़, गिद्ध, इनको आपने देखा है ना, कैसे रहते हैं ये लोग, हाँ, देखते हो ना कितने शांत रहते हैं। इतना बड़ा पक्षी है ये, बट शांत रहता है बैठा हुआ, ठीक है। जब इसको झपट्टा मारना होता है तभी अपना पूरा का पूरा एनर्जी लगाता है। तो वही चीज़ है, और इसी के कारण आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी आती है। इसलिए मैं क्यों कहती हूँ कि पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने का मतलब ही कि रिलैक्स हो जाइए, है ना, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। पहले हड़बड़ाने से नहीं होगा, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसीलिए आप लोग क्या कर रहे हो कि 2026 में एकदम रिलैक्स होकर के सोच रहे हो, आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता सोच रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग स्टेप उठा रहे हो, और वहाँ पर देखोगे कि आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको जीत भी मिलेगी, है ना। तो वही चीज़ है। देखो गाइस, सिर्फ रीडिंग देखने से ये नहीं होता है कि कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। देखो ये कोई जादू नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जीज़ को वैसे बनानी पड़ेगी ताकि ये सारी चीज़ें आ जाएँ। तो ठीक है, थोड़ा सा देखो लॉजिकल माइंडसेट के साथ में सोचो, लॉजिकल होकर के सोचो, प्रैक्टिकल होकर के सोचो। आप ये सोचो कि आप कुछ करोगे नहीं तो ये चीज़ें होगी नहीं, होगी ना, यानी कि आपको कुछ करना होगा तब तो ये चीज़ें होगी ना। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, अपलोड करूँगी तब तो आप तक पहुँचेगी ना, ऐसी तो नहीं पहुँच जाएगी। मैं सिर्फ ऐसे शूट करके छोड़ दूँगी वीडियो तो आप तक तो नहीं पहुँचेगी, है ना। तो वही चीज़ आपको सोचना है ना कि ये ब्लेसिंग्स आ रही है तो मैंने कुछ बदलाव किया, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने अपनी लाइफ से कुछ सीखा, तब तो जा कर के ये सारी चीज़ें हो रही है ना। तो उसी को सीखना आपको, ठीक है, उसी को समझना आपको। तो वही चीज़ें होगी कि आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आएगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ को खुद से बनाओगे, है ना, खुद से ही आपको अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज़ें आप लोग अपने लिए स्टेप उठाओगे। अब देखो यहाँ पर स्टार का कार्ड है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है स्टार के कार्ड से कि आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक बन जाओगे 2026 में, आपकी नेगेटिव थिंकिंग हट जाएगी। देखो क्या होता है ना कि जो इंसान हमेशा खुद को कोसते रहता है ना या फिर दूसरों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है, खराब, तो क्या होता है ना, उसकी जो थिंकिंग है ना वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगी। आप देखना कि वो कुछ भी चीज़ में नेगेटिव बोल ही देगा या फिर बोल ही देगी। बट जो इंसान हमेशा खुद को अच्छा कहते रहता है, पता है कि ज़िंदगी में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती, बट जो इंसान हमेशा खुद को अच्छा बोलते रहता है, अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, दूसरों को भी वो अच्छा ही नज़र से देखता है, तो क्या होता है ना, उनकी जो माइंडसेट है ना वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से भरते चले जाती है। अब ऐसे इंसान ना कोई भी हाल में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ये लोग पॉजिटिव ही सोचेंगे। वही वाला हाल हो गया जो ग्लास में आपको दिखा दूँ, आपसे पूछूं कि आधा भरा हुआ या फिर आधा खाली है। नेगेटिव इंसान कहेगा आधा खाली है, बट पॉजिटिव इंसान कहेगा कि आधा भरा हुआ है।
तो वही चीज़ हो जाता है गाइस। इसीलिए मैं क्यों कहती हूँ कि हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव सोचने को क्यों कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव सोचना एक तरह का प्रैक्टिस है। आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी पॉजिटिव सोचने का, पॉजिटिव कहने का, पॉजिटिव करने का, जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होगी। तो वही चीज़ आपके साथ में हो रही है कि आप 2026 में अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, है ना कहीं खुद को सराहोगे, खुद को अच्छा अच्छा बोलोगे कि सब होगा, सब अच्छा होगा। ऑल इज़ वेल फिल्म देखा ना गाइस, ऑल इज़ वेल देखा ना गाइस, वो वाला फिल्म। हाँ, तो वही चीज़ है कि वही चीज़ आप खुद को ही खुद से बोलोगे कि अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो रहा है और मैं ही सबको ठीक कर दूंगा, मैं ही सबको ठीक कर दूंगी। तो वही तो चीज़ है कि आप ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हो, ठीक है। और यही ऑप्टिमिस्टिक आप जब बनोगे ना, तो ये पावरफुल मैग्नेट की तरह आपके अंदर में काम करेगा। देखो, एक पावरफुल मैग्नेट आप लोग बन जाओगे, तो मैग्नेट होने के कारण क्या होगा कि आप हमेशा अच्छी चीज़ों को, अपनी जैसी चीज़ों को आप खींचोगे। चुंबक क्या करता है, चुंबक तो लोहे को ही ना खींचेगा, चुंबक चुंबक को खींचेगा, है ना, लकड़ी को तो नहीं खींचेगा। तो वही चीज़ है कि आप लोग मैग्नेटिक एकदम बन जाओगे, है ना, एकदम आप में पावरफुल लव मैग्नेट आ जाएगा, ठीक है। आप हमेशा अपनी ही जैसे इंसान को अपनी लाइफ में खींचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ होगी। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया है कि मैंने क्या कहा। ये कोई जादू नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस है, ठीक है। आपने खुद से ही ये चीज़ प्रैक्टिस की है, तभी तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। आप में से अधिकतर लोग लव मैग्नेट बनोगे, ठीक है, लव मैग्नेट बनोगे, लव को अपनी लाइफ में खींचने की कोशिश करोगे। ये चाहे मम्मी पापा का प्यार हो, ये चाहे बच्चों का प्यार हो, ये चाहे फ्रेंड्स का प्यार हो, ये चाहे पार्टनर का प्यार हो, ये चाहे सोलमेट का प्यार हो, क्यों ना ये फ्यूचर स्पाउस का प्यार हो। यस, एक ऐसा प्यार जिसको आपने देखा ही नहीं है, जिसको आपने कभी फील किया ही नहीं है, बट आप लोग वो बन रहे हो, ठीक है। वो बन जाओगे 2026 में, और वही कारण है कि आपको सोलमेट को खींचने में अपनी लाइफ में मदद करेगा। यहाँ पर है बटरफ्लाई की एनर्जी गाइस। आप में से बहुत सारे लोग गाइस, खास करके रात में आप लोग पार्टीज़ में जाओगे, है ना, पार्टीज़ अटेंड करोगे रात में, और बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो आप लोग उन सारे के सारे पार्टीज़ में। तो जितने लोगों को भी टेंशन हो रही है कि दी पता नहीं मैं पार्टी में क्या पहन करके जाऊंगी, मैं क्या पहन करके जाऊंगा, है ना, शादी आ रही है मेरे भाई की, मेरी दीदी की, जिसकी भी शादी आ रही है गाइस, चाचा की, मामू की, जिसकी भी शादी है, ठीक है, बुआ की, तो मैं क्या पहनूं, कैसा दिखूंगा, कैसा नहीं दिखूंगा, कैसी दिखूंगी। तो गाइस यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2026 में आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। जिस भी पार्टी में जाओगे 4 चांद लगा दोगे, है ना, बहुत सारे पार्टीज़ को आप लोग अटेंड करोगे, और गाइस वहीं पर आप किसी न्यू लव इंटरेस्ट से मिलोगे। अब देखो, जितने लोग मैरिड हो गाइस, ऐसी हरकत मत करना, मैं सिंगल्स के लिए बताई हूँ, ठीक है, मैंने सिंगल्स के लिए बताया है कि आप लोग कहीं ना कहीं कोई न्यू लव इंटरेस्ट से मिलोगे कोई ना कोई पार्टी में। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखोगे, और ये इंसान आपके क्या लुक्स के दीवाने होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपके लुक्स के दीवाने होते हुए ये इंसान दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके एंजल्स कह रहे हैं गेट रेडी, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग। तो गाइस तैयार हो जाओ, नया एडवेंचर जो है ना आपकी लव लाइफ में वो आ रहा है, ठीक है, वो आ रही है। यहाँ पर ये चीज़ आप में से बहुत सारे लोग गाइस किसी ना किसी पर्सन से तो मिलोगे, ठीक है, 2026 में। टुगेदर का कार्ड है गाइस, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। ये एक ऐसा इंसान रहेगा ना गाइस, देखो ट्रू लव सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ट्रू लव की ये खासियत होती है ना कि ये एक ऐसा प्यार होता है ना जो आपको हर हाल में एक्सेप्ट करता है, चाहे आप जैसे भी हो, ठीक है, आप में जो भी खूबी है, जो भी कमी है, ये आपको हर हाल में एक्सेप्ट करेंगे। और जो बोलते हैं ना दिल से किसी को प्यार करना, दिल से चाहना, है ना, आपको दर्द होगा तो इनको दर्द होगा, इनको दर्द होगा तो आपको दर्द होगा, ठीक है, आपको खुशी होगी तो इनको खुशी होगी, इनको खुशी होगी तो आपको खुशी होगी। तो वैसा कोई इंसान से आप मिल रहे हो जिससे कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। और गाइस आप लोग ना 2026 में देखना किसी के प्यार में बहुत ही जल्दी पड़ोगे। यहाँ पर फॉलिंग फास्ट की एनर्जी है ना, आप भी इस इंसान के प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाओगे, और ये भी इंसान आपके प्यार में बहुत ही ज़्यादा जल्दी पड़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। लव जो है वो तो आपको तुरंत होगा, बट इस प्रोसेस में आपको खुद को खोना नहीं है। ट्रू लव आपको मिल रहा है, कोई ना कोई डीप लव आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन जो कि बियॉन्ड द सुपरफिशियल अट्रैक्शन रहे। समझ रहे हो ना, जैसे कि इंसान के लिए अट्रैक्शन क्या है, शरीर, है ना, शरीर, बट इस इंसान के लिए अट्रैक्शन रहेगी आपकी आत्मा, और आपके लिए भी इनकी आत्मा, ठीक है, इनका सोल। ऐसे ही हम लोग सोलमेट नहीं बोलते हैं, ठीक है, बॉडी टू बॉडी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा कि प्यार रहेगा, समझ रहे हो ना, सोल टू सोल प्यार रहेगा। नहीं तो बॉडी मेट नहीं बोलते हैं, ठीक है, सोलमेट कहते हैं। तो सोल टू सोल कनेक्शन रहेगा। तो वही चीज़ है कि सोलमेट से ऐसे ही नहीं कोई मिल जाता है, ठीक है, सोलमेट का बहुत ही ज़्यादा गहरा मतलब है। तो वही चीज़ है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे झूठ कह रहा है,
उसका झूठ आपको पकड़ना है। 2026 में हो सकता है कि आपको कुछ सच सामने निकल कर के बाहर आएंगे, कुछ ना कुछ सच का पता चलेगा। जो इंसान आपके साथ में तो है बट कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ठीक है, अपने कहीं ना कहीं ट्रूथफुल को वो दिखा नहीं रहा, अपने कहीं ना कहीं सच्चाई को वो आपके सामने दिखा नहीं रहा, दिखा नहीं रही है। तो किसी ना किसी का चेहरा आपके सामने आएगा 2026 में। तो ये सस्पेंस है, आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अच्छा रीडिंग में इसकी एनर्जी थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि आप फाइनली अपने साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो 2026 आते आते तक में, ठीक है। आप किसी बड़े एडिक्शन से, आप किसी बड़े को डिपेंडेंसी से मुक्त हो रहे हो गाइस। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है, ठीक है। आपने जो अपने इमोशंस को ब्लॉक करके रखा है ना, वो ब्लॉकेजेस खुल रही है, यानी कि आपका हार्ट चक्र खुल रहा है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। और कोई ना कोई इंसान के साथ में आप बहुत ही जल्दी लव कनेक्शन में आओगे। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग गाइस रोमांस करने वाले हो किसी ना किसी के साथ में। देखो, आप में से अधिकतर लोग ना 2026 में उस इंसान के साथ में रोमांस करोगे ना जिसके लिए आपने रोमांस बचा करके रखा है। अभी आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है ना, जिसके साथ में आप अभी मैरिड हो, कनेक्शन में हो, कनेक्शन अच्छा खासा चल रहा है तो। और जितने लोग भी सिंगल हैं तो ऑफकोर्स गाइज ऐसी यहाँ पर एनर्जी थोड़ी ना आ गई है कि आप किसी पार्टी में किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो, ट्रू लव से, वो भी गाइज ट्रू लव सोलमेट के कार्ड देखो गाइज कितने सारे आ गए हैं, कितने सारे। देखो फ्रेंडलीनेस, ये भी सोलमेट का कार्ड होता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, ये भी सोलमेट का कार्ड होता है। यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स था, है ना, देखो 10 ऑफ कप्स है ना, ये भी सोलमेट का कार्ड। 6 ऑफ कप्स, ये भी सोलमेट का कार्ड। तो देखो गाइस इतने सारे, देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ये भी सोलमेट का कार्ड। तो गाइस आप सोलमेट से मिल रहे हो। देखो गाइस टेम्परेंस, ओ बाप रे बाप, टेम्परेंस, ये भी सोलमेट का कार्ड। तो यस गाइस कोई इक्वल गिव एंड टेक करने वाला आ रहा है। देखो गाइस एस ऑफ कप्स भी है, यानी कि न्यू लव, ट्रू लव की क्या एंट्री हो रही है ना गाइस। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप लोग रोमांस करोगे गाइस, किसी ना किसी के साथ में रोमांस करते हुए नजर आ रहे हो। आप में से जितने लोगों को भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, आपको कहीं ना कहीं चिल्ड्रन से ब्लेस किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में 2026 में नए नए पेट्स लाओगे गाइस। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्यारे से पपी को लाओ, है ना। कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली को लेकर के आओ अपने घर में। यानी कि कोई ना कोई नया मेहमान आ रहा है, जैसे कि ये कोई एनिमल भी हो सकता है या फिर ये कोई आपका चिल्ड्रन हो सकता है, समझ रहे हो ना, आपके बच्चे हो सकते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर मैरिड है, जो भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो 2026 में आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि हाँ फाइनली आप जो है वो माँ बनने वाले हो, ठीक है, या फिर फाइनली आप जो है वो पापा बनने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल करके आ रही है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो गाइज फाइनली 2026 में आप चीज़ों को सीख रहे हो, लोगों को माफ़ कर रहे हो, कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर इंगेजमेंट का कार्ड है गाइस। आप में से बहुत सारे लोगों की रोका मंगनी वगैरह तय हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग इंगेजमेंट कर लोगे अपने अपने पार्टनर के साथ में। जितने लोग भी सिंगल हैं, जितने लोग भी शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, लड़कियां ढूंढ रही हैं, मतलब लड़कियां नहीं, लड़की ढूंढ रहे हैं, सॉरी, लड़की ढूंढ रहे हैं, तो यस आपकी इंगेजमेंट हो रही है, ठीक है। अपने अपने आप लोग लाइफ पार्टनर के साथ में इंगेज्ड हो रहे हो, है ना। अब आप लोग किसी ना किसी के फियांसी कहलाए जाएंगे गैस। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ है गैस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पार्टनरशिप की एनर्जी को दे रहा है, ठीक है। वाह क्या बात है। यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड। गाइज कितने सोलमेट्स के कार्ड आए हैं गाइज, मैं तो गिनते गिनते थक जाऊंगी, इतने ज़्यादा यहाँ पर सोलमेट्स के कार्ड आ गए हैं, ट्रू लव के कार्ड आए हैं। ये तो डेफिनेटली है पाइल नंबर 2, ट्रू लव से मिल जाओगे 2026 में। मिलोगे तो गाइज मुझे बताना। और जितने लोगों की भी शादी होगी गाइज, मुझे मिठाई चाहिए, ठीक है, मुझे मिठाइयाँ चाहिए। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग, हो सकता है कि किसी के साथ में कोलैब करोगे, पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहोगे, ठीक है। 2026 में आप लोग हो सकता है कि अपना अपना बिजनेस करो किसी के साथ में पार्टनरशिप में। 2 या फिर 3 का ग्रुप आप लोग बनाओ, ठीक है, अपना अपना बिजनेस खड़ा करो गाइस। देखो अभी जस्ट मैंने कहा कि 2 या फिर 3 का ग्रुप बनाओ, और यहाँ पर देख लो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यस गाइस आप में से बहुत सारे लोगों की ग्रेजुएशंस पूरे हो रही है क्या गाइस 2026 में। किसी किसी की ग्रेजुएशन पूरी हो रही है क्या। यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, कुछ ना कुछ आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो, फेस्टिवल को भी इंजॉय कर रहे हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बेबी शावर में जा रहे हो, बहुत सारे लोग इंगेजमेंट पार्टी में भी जा रहे हो, वेडिंग्स में जा रहे हो, वहीं पर किसी से मिल रहे हो, फ्रेंड्स बना रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप लोग जान रहे हो गाइस। वाओ कितनी खुशनुमा एनर्जी निकली है पाइल नंबर 2 की। मुझे तो मज़ा आ गया गाइस, सच बता रही हूँ आप लोगों की रीडिंग को देख करके, है ना। तो फाइनली आपका रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, फाइनली आपका एक नया सवेरा हो रहा है। फाइनली नीचे गिर गए कार्ड्स गाइस, अच्छा मैं उसको उठा लूँगी। फाइनली आप ये जान रहे हो कहीं ना कहीं कि मैंने 2025 में स्टेप नहीं लिया,
2026 में अब मुझे स्टेप लेना है, आप लोग ऐसी वाली एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आएगी आपके लाइफ में, ठीक है, मैंने जो भी बताया। अब देख लेते हैं गाइस कि 1 जनवरी 2026 आपके लिए कैसा दिन रहने वाला है। 1 जनवरी को आप लोग कैसा फील करोगे, ठीक है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कर दीजिएगा 1 जनवरी 2026 को मेरे व्यूवर्स का दिन कैसा जाने वाला है, ये लोग कैसा फील करने वाले हैं। कार्ड आने स्टार्ट भी हो गया, टावर, अरे बाप रे बाप। गाइज आपके इलाके में बारिश हो सकती है, ठीक है, बारिश हो सकती है 1 जनवरी 2026 को। ओ माय गॉड, स्टार का कार्ड है, यस बारिश हो सकती है गैस, बहुत तक चांसेस है। देखो गैस मैं मौसम विभाग बन गई हूँ, ठीक है, बारिश होने की संभावना है आपके इलाके में, ठीक है। घमासान बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है, ठीक है। तो अपने अपने घरों में रहें। और तूफान वगैरह आ सकता है, हो सकता है कि आपके इलाके में बारिश हो। जिसके भी इलाके में होगी गैस बारिश, मुझे उसी दिन ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट में आकर के दी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो वही चीज़ है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, ठीक है। मजाक कर रही हूँ गैस, बारिश होगी लेकिन, ठीक है, बारिश होगी, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। बिजली चमकेगी, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं घर में ही इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हो 1 तारीख को, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को आप लोग बाहर नहीं जा रहे हो, घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हो अपने भाई बहनों के साथ में, अपने मम्मी पापा के साथ में। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। या फिर हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आए, आपके घर में विजिट करें, ठीक है, तो उनके साथ में। अगर देखो आप लोग अगर विजिट नहीं कर पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग ऑनलाइन ही एक दूसरे को क्या कर रहे हो, मैसेज में भेज रहे हो, है ना, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। जो भी आपकी फ्रेंड का जो भी नाम है, सोनाली, हैप्पी न्यू ईयर रिया, जो भी, हैप्पी न्यू ईयर सूरज, जो भी नाम है गाइस आपके फ्रेंड का, ठीक है। तो वही चीज़ है। और आप में से बहुत सारे लोग गाइस जो है मुझे यहाँ पर नज़र तो आ रहे, फ़ोन में बात करते हुए, बहुत सारे लोगों को बधाइयाँ देते हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग सेलिब्रेट करोगे गाइस, कुछ ना कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग, जैसे कि कैसे मैं बताऊँ, कुछ ना कुछ पीते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ड्रिंक करते हैं, बट यहाँ पर तो एनर्जी आ रही है, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आप में से कुछ लोग केक भी काटते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, कि स्वागत कर रहे हैं नए साल का। अच्छा, यहाँ पर फायर क्रैकर्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जैसे ही हैप्पी न्यू ईयर आया वैसे ही अपने अपने टेरेस छत में गए या फिर बाहर निकले और क्या करने लगे, फायर क्रैकर्स, है ना, जलाने लगे। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है। तो वैसे आप लोग स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि पूरा दिन आपका बहुत ही खुशनुमा बीत रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रहे हैं आपके घर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाच गान जो भी हो रहा है यहाँ पर नज़र तो आ रहा है। यानी कि पूरा परिवार मिल करके सेलिब्रेट कर रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। और फाइनली आपके अंदर में एक होप आ गई है कि हाँ ज़िंदगी हो तो ऐसी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे 1 जनवरी को, बहुत ही ज़्यादा काम फील करोगे गाइस। देख लेना, आपको 1 तारीख से ही असर दिखने लगेगा, एकदम काम और रिलैक्स्ड फील करोगे आप लोग, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो है गाइस वो हीलिंग को फील करोगे, आप में से बहुत सारे लोग पॉजिटिव एकदम फील करोगे उस दिन, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आप में आ जाएगी और काम को फील करोगे, रिलैक्स्ड एकदम फील करोगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है गाइस। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। मैंने सब कुछ बताया कि आप ये करोगे, ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी को हो सकता है ना कि आप लोग कुछ कुछ चीज़ को लेकर के थोड़े से नज़र आ रहे हो कि व्यस्त हो, बिज़ी हो सकता है कि आप लोग अपने घर को डेकोरेट कर रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो पिकनिक मनाने, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो गाइस, हो सकता है कि कुछ भी काम में आप लोग हो इंगेज्ड, घर में ही कुछ ना कुछ आप लोग सेलिब्रेट करने के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है कि उस दिन आप थोड़े से बिजी भी रहोगे, सेलिब्रेट भी करोगे। यानी कि आपको देखो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि मैं कुछ वीडियोज़ फ़ोन वगैरह में देखूँ। हो सकता है कि आप लोग किसी से बात कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी के घर को विजिट कर रहे हो, है ना, यहाँ पर ये एनर्जी है। म्यूज़िक सुन रहे हो, हाँ गाने सुन रहे हो उस दिन, ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। बारिश में हो सकता है कि चाय पकौड़ों का मज़ा ले रहे हो, ठीक है। 1 यहाँ पर जनवरी में बारिश होने की तो संभावना है आपके इलाके में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है गाइस। तो ये आप लोग की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए गाइस, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर में बनी रहे, आप लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहो, ठीक है गाइस। और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये होगी आपकी लाइफ में, चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, और देखो कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है, ठीक है। 2026 में देखना, ठीक है। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। हैप्पी 2026, बाय बाय, लव यू गाइस। और हाँ, 1 तारीख को मुझे विश करना गाइस, ठीक है, मुझे विश करना है कि हैप्पी न्यू ईयर सोनी दी, ठीक है।
मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। बाय बाय, लव यू पायल नंबर 2।